नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में। मौलिक अधिकार, जैसा कि आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है तब जबकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, हमारी किसी भी गुप्त सूचना को सेना के जवान, पुलिस या मीडिया या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आर्टिकल 19 में आम नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की आज़ादी को आर्टिकल 33 सीमित करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आर्म्ड फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मीडिया को, पुलिस के जवानों को यह अधिकार सीमित किया जाता है कि वह किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। सेना के जवानों को हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, वह हड़ताल नहीं कर सकते। यह उदाहरण है कि वह हड़ताल नहीं कर सकते, वह सार्वजनिक स्थान पे अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। यह आर्टिकल 13 के उदाहरण हैं। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 33 के अंतर्गत सेना, जिसमें नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों सम्मिलित हैं, जिसे हम आर्म्ड फोर्स कहते हैं, पुलिस के जवान, मीडिया, गुप्तचर एजेंसी, इन एजेंसियों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राप्त सामान्य नागरिकों को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है वह इन्हें प्राप्त नहीं है। यह सरकार के विरुद्ध जाकर के ना हड़ताल कर सकते हैं, ना सरकार के विरुद्ध कोई बात कह सकते हैं। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लागू करने का मार्शल लॉ लागू होने पर यदि कार्यवाही की जाती है, जो कि मार्शल लॉ अभी तक हम लोगों के देश में लगा नहीं है, इसको आप राष्ट्रीय आपात से जोड़ करके मत देखिएगा। राष्ट्रीय आपात एक अलग प्रक्रिया है और मार्शल लॉ एक अलग। तो मार्शल लॉ अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, और अगर मार्शल लॉ के तहत कोई भी कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई में अगर किसी सामान्य नागरिक का भी मौलिक अधिकार सीमित और प्रतिबंधित होता है, तो उस कार्यवाही को भी वैध घोषित करने का जो शक्ति है वो अब संसद को प्राप्त है। इसी तरह आर्टिकल 35 जो कहता है कि संसद को विशेष अधिकार है, संसद को विशेष अधिकार है आर्टिकल 35 में कि वह आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 के तहत कानून बना सकती है और उस कानून के तहत हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट नहीं कर सकते। इसका अधिकार आर्टिकल 32 तक आपको यह अधिकार था कि आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अब सीमित करने का जो अधिकार, आपके मौलिक अधिकार को जो सीमित करते हैं वह यह 3 अनुच्छेद हैं। इन तीनों अनुच्छेद के अंतर्गत आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, और यह शक्ति किसी को प्राप्त है? संसद को, सिर्फ संसद को, मतलब केंद्र सरकार को। राज्य सरकार की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं को यह अधिकार नहीं है।
इन 3 आर्टिकल में सिर्फ संसद को अधिकार है, विधानसभाओं को अधिकार नहीं है। इसी प्रकार हम आगे अपने सीरीज में बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट सीरीज में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार हमारा यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।